ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत अत्यधिक कठोर माना जाता है, क्योंकि इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं किया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सभी एकादशियों तिथियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ होती है। इस दिन व्रत करने से सभी 24 एकादशी का व्रत रखने के समान फल मिलता है। इस दिन पानी पीना भी वर्जित होता है, लेकिन इस दिन प्यासे को पानी पिलाना परम दान माना जाता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनका इस दिन दान करने से व्रत का दोगुना फल मिलता है। निर्जला एकादशी के दिन किन चीज़ों का दान करना शुभ रहता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी के दिन फलों का दान करना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है और इसके प्रभाव से जातक के सभी रुके हुए काम बनने लगते हैं। ज्येष्ठ माह में भीषण गर्मी पड़ने के कारण शरीर में पानी की कमी होना लाजमी होता है। ऐसे में इस माह में आम और खरबूजे का दान करना परम पुण्यदायी होता है। अगर आप ये दान निर्जला एकादशी के दिन करते हैं तो इसका बेहद फायदा होता है। इस दिन पंखा दान करना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन साधक निर्जला व्रत रखकर किसी को पानी पीने का घड़ा दान करता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत जल के महत्व को दर्शाने वाला बताया गया है। यह व्रत ज्येष्ठ माह में पड़ने के कारण शीतला प्रदान करने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तेज गर्मी पड़ती है और सूर्य अपनी पूर्ण गर्मी पर होता है, इसीलिए निर्जला एकादशी पर गर्मी से राहत दिलाने वाली वस्तुओं का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह में रखा जाता है, जो भीषण गर्मी के लिए माना जाता है। ऐसे में पंखा, खरबूजा, गुड़, बिस्तर और छाता दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर आप अनाज का दान कर सकते हैं, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा साधक के सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होती है। जीवन में वस्त्र का दान सबसे बड़ा दान होता है, इसीलिए निर्जला एकादशी पर आप क्षमता अनुसार वस्त्रों का दान कर सकते हैं। यह भाग्य में वृद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन पानी ग्रहण करना मना होता है, परंतु इस तिथि पर जल दान करना अत्यंत ही शुभ माना गया है। आप इस दिन एक मिट्टी के साफ कलश में जल भरकर उसका दान करें। जल से भरा घड़ा अर्थात जलदान को निर्जला एकादशी पर सर्वोच्च दान माना गया है। इस दिन जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े में तुलसी का पत्ता डालकर और लाल कपड़ा बांधकर दान किया जाता है। इससे प्यासे को जल देने का पुण्य मिलता है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है और पापों का नाश होता है। वस्त्रदान अर्थात कपड़े का दान करना, इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से सफ़ेद वस्त्र या गर्मियों के हल्के सूती कपड़े देना अच्छा रहता है। इस दिन वस्त्र दान करने से जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और कष्टों से मुक्ति मिलती है। छाता, चप्पल और पंखे का दान, गर्मियों के मौसम में इन वस्तुओं की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए इनका दान विशेष रूप से फलदायक होता है। इससे गर्मी से पीड़ित लोगों को राहत मिलती है।
जिससे दान करने वाले के घर में शीतलता और सौभाग्य बना रहता है। साथ ही आयु और यश में वृद्धि होती है। अन्न और फल का दान। निर्जला एकादशी पर अन्न का दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है। खासकर चना, गेहूँ, चावल, मूंग, फल और शुद्ध खाद्य पदार्थ ब्राह्मणों या ज़रूरतमंदों को दान करें। अन्न का दान करने से कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, साथ ही साथ देवता और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। घी, शक्कर और गुड़ का दान। यह वस्तुएं शरीर को ऊर्जा देती है और ख़ास तौर पर गर्मियों में बहुत उपयोगी होती है। इसका दान भी विशेष माना गया है। इससे जीवन में मिठास और ऊर्जा बनी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है और देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी पौधा और बेलपत्र का दान। तुलसी और बेलपत्र का धार्मिक महत्व अत्यंत उच्च है। इसका दान करने से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, घर में शांति और समृद्धि आती है और ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है तथा रोग शोक से मुक्ति मिलती है। चंदन, इत्र और सुगंधित वस्तुएं। इस दिन चंदन या सुगंधित द्रव्य दान करना भी उत्तम माना गया है। यह वस्तुएं देह पूजन में भी उपयोगी होती है। इसके दान से मन शांत और प्रसन्न रहता है, पवित्रता की अनुभूति होती है, साथ ही साथ मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। पूजा सामग्री का दान। निर्जला एकादशी के दिन कपूर, अगरबत्ती, दीपक, रोली, हल्दी, कुमकुम आदि पूजा सामग्री भी दान की जाती है, विशेषकर उन लोगों को जिन्हें यह उपलब्ध नहीं है। इससे धर्म और भक्ति की भावना बढ़ती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा अगले जन्म में धर्मात्मा जीवन प्राप्त होता है। किताबें और धार्मिक ग्रंथ। श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, रामचरितमानस आदि ग्रंथों का दान भी उत्तम होता है। इनके दान से ज्ञान और विवेक की वृद्धि होती है, घर में आध्यात्मिक वातावरण बनता है, शिक्षा और विद्या में सफलता मिलती है। शीतल पेय, शरबत, बेल का रस। निर्जला एकादशी पर शीतल पेड़ों का दान अत्यंत शुभ होता है। यह दान लोगों को गर्मी से राहत देता है, शरीर को ठंडक और पोषण दोनों प्रदान करता है। सड़क किनारे या मंदिरों के पास पेड़, जल सेवा केंद्र लगाएं और बेल का रस, गुलाब, शरबत आदि वितरित करें। दान पात्र और ताम्र पात्र। धार्मिक दृष्टिकोण से तांबे का पात्र दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। यह आयुर्वेदिक रूप से भी लाभदायक है। इसका जल स्वास्थ्यवर्धक होता है। तांबे या पीतल के पात्र में जल भरकर तुलसी पत्ता डालकर दान करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। गाय का चारा और गौ सेवा। गौ सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। निर्जला एकादशी पर गौ सेवा करना सौभाग्यशाली माना जाता है। गौ माता को अन्न देने से समस्त देवताओं को तृप्ति होती है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। हरा चारा, गुड़, चोकर या गाय के लिए लड्डू बनाकर गौशाला में दान करें। दान करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। दान सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से करें। पात्र व्यक्ति को ही दान करें, जैसे ब्राह्मण, साधु, संत, जरूरतमंद, विधवा, अनाथ या वृद्ध को। अपवित्र या उपयोग में न आने वाली वस्तुएं दान ना करें। ऐसा करने से पुण्य नहीं दोष लगता है। दान का सर्वोत्तम समय सूर्य उदय से दोपहर तक का होता है। दान देने से पहले भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें और दानकर्ता का नाम, गोत्र आदि बोलकर दें और दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति की स्थिति देखें। तत्पश्चात जरूरतमंदों को प्राथमिकता दें। दान के साथ अपमान या अहंकार ना हो।
दान देने से पहले वस्तु की शुद्धता और उपयोगिता पर ध्यान दें। संभव हो तो स्वयं जाकर दान दें और आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी पर दान करने से हमें क्या लाभ मिलता है। समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है, पापों का नाश होता है और व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। शरीर स्वस्थ रहता है और मन शुद्ध रहता है। जीवन में सुख समृद्धि, धन वैभव और यश बढ़ता है। मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण और महापुराण महाभारत में उल्लेखित विष्णु पुराण और महाभारत के अनुसार भीमसेन ने श्री व्यास जी से कहने पर निर्जला एकादशी का व्रत किया था, क्योंकि उन्हें पूरे वर्ष की एकादशियों का पालन करना कठिन लगता था। उन्होंने केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया।